शरद की एक ठंडी रात थी। हवा बहुत तेज चल रही थी और पूरे कस्बे में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। आरव, जो अपने कॉलेज से गांव की ओर वापस लौट रहा था, आखिरी बस छूट जाने के कारण जंगल की पगडंडी से होकर घर जाने का फैसला करता है। जैसे ही वो जंगल में दाखिल होता है, उसे लगता है कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। वो रुकता है, पीछे कोई नहीं, फिर भी पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज उसे बेचैन करती रहती है। लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद उसे एक टूटा हुआ पुराना मकान दिखाई देता है। इस मकान के बारे में गांव में कई किस्से सुने जाते थे। कहा जाता था कि यहाँ कोई वापस नहीं आता, और वो इसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ता है। तभी अचानक उसके सामने जमीन पर एक लंबी असामान्य परछाई दिखाई देती है। वो घबरा कर पीछे देखता है। वहां कोई नहीं था, लेकिन परछाई उसी की ओर बढ़ती जा रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है, लेकिन जैसे ही वो भागने का सोचता है, परछाई गायब हो जाती है। जंगल की पगडंडी अचानक बंद हो जाती है। सामने वही पुरानी हवेली खड़ी है, मानो उसे अपने अंदर बुला रही हो। अजीब बात यह थी कि अब हवेली की खिड़कियां खुली थी, जबकि कुछ मिनट पहले सब बंद थी। आरव डर के बावजूद अंदर जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई ऊपर से उसे देख रहा है। अंदर जाते ही उसकी नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर में एक परिवार खड़ा है, लेकिन सबके चेहरे धुंध, सिवाय एक छोटे बच्चे के। वो बच्चा बिल्कुल आरव जैसा दिख रहा था। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। चारों ओर चीखने की आवाजें गूंजने लगती है। कभी एक महिला की, कभी बच्चे की, कभी बूढ़े की, कभी बूढ़े की। आरव दीवार से टिककर खड़ा होता है और उसकी सांसें तेज हो जाती है। तभी उसके सामने वो परछाई फिर उभरती है, लेकिन अब वो परछाई बोलती है, तू वापस आ ही गया। आरव, तुम कौन हो? परछाई धीरे धीरे इंसानी रूप ले लेती है, लेकिन चेहरा साफ नहीं होता, सिर्फ आंखें लाल चमकती रहती है। वह कहती है, तेरा जन्म यही हुआ था, इस हवेली में। तेरे परिवार को जिसने मारा था वह मैं था, और अब तू बचकर नहीं जा सकता। आरव को याद आता है कि उसके माता पिता ने बचपन में इस गांव से अचानक पलायन क्यों किया था। वे ये बात हमेशा छुपाते रहे थे कि ये हवेली उनके परिवार की थी। परछाई आरव पर हमला करती है। आरव भागकर ऊपर की ओर दौड़ता है और एक कमरे में घुस जाता है। कमरा धूल से भरा है, लेकिन बीच में एक पुराना पालना रखा है। पालने पर नाम लिखा है आरव। अचानक वो पालना अपने आप हिलने लगता है। कमरे में एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजती है, लेकिन कोई बच्चा वहां नहीं था। आवाज धीरे धीरे हंसी में बदल जाती है और चिल्लाती है, तेरी जगह यही है, हमेशा के लिए। आरव डर के मारे खिड़की से कूदने की कोशिश करता है, लेकिन परछाई उसका हाथ पकड़ लेती है। अगली सुबह गांव में लोगों को हवेली की खिड़की टूटी मिली। अंदर फर्श पर सिर्फ एक चीज मिली, आरव का बैग। कोई नहीं जान पाया कि वो रात को हवेली से बाहर गया भी था या नहीं। गांव वाले कहते हैं हवेली ने अपने खोए हुए को वापस बुला लिया, और आज भी रात के समय उस हवेली से एक लड़के की आवाज आती है, और वो होती है, मुझे जाने दो,